का साइंस क्या है? एक बार आया तो बार बार आएगा। तन्वी यार, छोटा सा पिंपल है, उसे बड़ा मत बना। आई एम श्योर आप भी मेरी इस बात से अग्री करेंगे कि जब भी हम टीवी देखने बैठते हैं तो पिंपल से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट तो हमें जरूर देखने को मिलता है। पहले तो फीमेल से ही रिलेटेड ये ब्रेक्स आते थे, लेकिन अब तो मेल्स में भी ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। तो आज का ये वीडियो उन सभी के लिए है जिन्हें भी ये प्रॉब्लम्स है या फिर जिन्हें अभी अभी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं न्यूट्रिशनिस्ट नीलम और आज बात करेंगे हम एक्ने से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल अबाउट वुमेन्स का ये पहला एपिसोड है और ये एपिसोड मैंने डेडिकेट किया है उन सभी लेडीज और गर्ल्स के लिए जिन्हें भी पिंपल्स, एक्ने, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, ब्लैक स्पॉट्स और पता नहीं ना जाने कितने स्किन प्रॉब्लम्स हैं। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा क्योंकि यहाँ पर मैं एकदम डिटेल में बात करूंगी एक्ने से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। साथ ही एंड में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स दूंगी कि जिसे अगर आप अपनाएंगे तो डेफिनेटली 100% आप लोगों को उसका रिजल्ट अच्छा दिखेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि हम जैसे भी हैं अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट? लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अगर सोल्यूशन है तो उस सोल्यूशन को डेफिनेटली अपना कर, अगर रूम है, अगर थोड़ा स्पेस है उस इम्प्रोवाइजेशन के लिए, तो उसे इम्प्रोवाइज जरूर करना चाहिए। मैं उन सभी लड़कियों को कहना चाहूंगी जो कि एक्ने को लेके बहुत ही साइलेंट है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेट मी टेल यू, अगर आप इसे अनट्रीटेड लेफ्ट कर दोगे तो आगे चल के ये आप लोगों को बहुत ज्यादा स्किन प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। इस वीडियो को मैंने 4 सेगमेंट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट सेगमेंट में मैं बात करूंगी कौन से फैक्टर्स है और कौन से रीजंस है जिनसे ये स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं। सेकंड पार्ट में मैं बात करूंगी दैट व्हाट यू शुड ईट टू अवॉइड एक्ने और इफ यू आर हैविंग एक्ने व्हाट यू शुड इंक्लूड इन योर डाइट। थर्ड पार्ट में मैं बात करूंगी कि क्या कुछ मेथड से आप इसे ट्रीट कर सकते हो अपने घर पर ही। और फोर्थ में मैं कुछ आप लोगों को ऐसे टिप्स दूंगी कि अगर आप उन पर अटेंशन करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट से। फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों फैक्टर्स को ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो पहला कैटेगरी है आपका एज, जो कि एज रिलेटेड एक्ने आप लोगों को देखने मिलता है प्यूबर्टी एज में, स्पेसिफिकली फोरहेड, चिक्स और नोज के यहाँ पर, जो कि एज रिलेटेड होता है और एट द टाइम गोज वो वैनिश भी हो जाते हैं। सेकेंड कैटेगरी है आपका सर्टेन मेडिकेशन। सर्टेन मेडिकेशन की बात कर लूँ तो यहाँ पर वो मेडिकेशंस जो कि आपके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोडक्शन का काम करते हैं और कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स के साथ भी प्ले करते हैं, तब ये आप लोगों को एक्ने देखने को मिलता है। ये हो गई सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी की बात कर लूँ तो आपका है हार्मोनल कंडीशन, जो कि उन लेडीज में खास करके देखने को मिलता है जिन्हें भी पीसीओडी का प्रॉब्लम है, जो भी मेनोपॉजल फेज में है और जो भी एचआरटी पर है यानी कि हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पर है, तो उन लोगों में ये स्पेसिफिकली देखने को मिलता है। लास्ट कैटेगरी है जो कि किसी भी एज ग्रुप को ये टारगेट कर सकता है, वो है आपका लाइफस्टाइल कंडीशन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इसलिए मैंने इसे लास्ट में रखा है क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा इसे डिटेल में बताऊंगी कि कैसे आपका लाइफस्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू एक्ने। यहाँ पर और भी डिटेल में बताते हुए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप अपने डाइट में बहुत ज़्यादा रिफाइंड शुगर खा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पैकेट वाले फूड खा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मैदा कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स बहुत ही होगी और बहुत ही सीवियर भी हो सकती है। और अगर ये माइल्ड है तो आप इसे अभी रोक सकते हैं क्योंकि सीवियरिटी बढ़ने के बाद ये आप लोगों को इन्फ्लेमेशंस और रेडनेस भी देना शुरू कर देंगे। लाइफस्टाइल की अगर मैं बात कर लूँ तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है हम सभी लेडीज की लाइफ में, वो होता है हमारे कॉस्मेटिक्स। नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि उस इंग्रेडिएंट में आपका कोई भी कोमेडोजेनिक इंग्रेडिएंट ना हो। अब ये कोमेडोजेनिक इंग्रेडिएंट्स वो होते हैं जो कि आपके पोर्स को क्लॉग कर देते हैं। अब इनका लिस्ट बहुत ही लंबा चौड़ा है, लेकिन चलिए मैं आप लोगों को कुछ बता देती हूँ जो कि इंग्रेडिएंट हैं जो कि कोमेडोजेनिक हैं, जो कि है आपका कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल, आपका है सोयाबीन ऑयल, ऑलिव ऑयल, बीज वैक्स। तो ये सारे कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कोमेडोजेनिक हैं और जो आप लोगों को एक्ने के दौरान नहीं यूज करना है। चलिए आगे बढ़ती हूँ और बात करते हैं
बहुत चटपटा खाने वाले लेडीज लोग के बारे में, यानी कि स्पाइसी और सॉल्टी फूड अगर आप ज़्यादा इंक्लूड करते हो अपने डाइट में, तब भी आप अपने स्किन को इनडायरेक्टली बहुत ही प्रोन करते हो एक्ने फॉर्म करने के लिए। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को बहुत ही ध्यान देना है। यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप अपने बॉडी को हाइड्रेट अच्छा नहीं रखते हैं तब भी आप अपने बॉडी को प्रोन करते हो एक्ने कॉज करने के लिए। तो इन चीज़ों का आप लोगों को बहुत बहुत ध्यान देना है। व्हाट टू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस पूरे वीडियो में, बिकॉज आप सभी जानते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपनी फूड को ही आपका मेडिसिन बनाइए। तो आपको क्या कुछ इंक्लूड करना चाहिए अगर आप एक्ने से सफ़र कर रहे हो? तो पहली चीज़ है होल ग्रेन्स, सेकेंड चीज़ है लेग्यूम्स, थर्ड चीज़ है अनप्रोसेस्ड फूड्स, यानी कि पैकेज वाले फूड ज़्यादा मत खाइए, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करिए, और हफ्ते में 2 से 3 बार आप GLV यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो डेफिनेटली इंक्लूड करिए। अगर मैं विटामिन की बात कर लूँ तो विटामिन A, D एंड C बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू एक्ने, बिकॉज अगर मैं विटामिन D की बात कर लूँ तो ये एंटीबैक्टीरियल है, जो कि आपके सरफेस के जो बैक्टीरियाज हैं उनको कर्ब डाउन करने के लिए, उनको किल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विटामिन C की अगर मैं बात कर लूँ तो ये कोलेजन फॉर्म करने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। विटामिन A की अगर मैं बात कर लूँ तो ये भी आपके सेल डैमेज को रोकने में यानी कि रिपेयर करने में उसको मदद करता है। तो ये सारे विटामिन आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। अगर मैं मिनरल्स की बात कर लूँ तो आप जिंक और सेलेनियम को बिल्कुल मत भूलिएगा, आपको इन्हें इंक्लूड करना ही है, साथ ही में क्रोमियम को भी। अब चलिए बात कर लेती हूँ कुछ ड्राई नट्स और सीड्स की। तो नट्स की अगर बात कर लूँ और सीड्स की तो आपको इंक्लूड करना है पीचेस, एप्रिकॉट, सनफ्लावर सीड्स एंड सेसमे सीड्स। अब बात कर लेती हूँ फ्रूट्स की, तो बेरीज, पपाया, पाइनएप्पल, आप इन्हें इंक्लूड डेफिनेटली करिए अपने डाइट में। चलिए बढ़ते हैं अब आगे थर्ड सेगमेंट की ओर और जानते हैं क्या कुछ रेमेडी आप कर सकते हो अपने घर में आपके एक्ने को ट्रीट करने के लिए। जब भी हम रेमेडीज यानी कि होम रेमेडीज की बात करते हैं तो हम रिलाई करते हैं हमारे नेचर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को मेरे टॉप 5 रिकमेंडेड इंग्रेडिएंट्स जो कि आप यूज कर सकते हो आप अगर एक्ने से सफर कर रहे हो, वो है आपके मंजिष्ठा, नीम, एलोवेरा, टी ट्री ऑयल और विच हेजल। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को यूज करने का तरीका बहुत ही अलग अलग है। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ आप लोगों को फेस पैक की रेसिपीज दे दूंगी जो आप घर पर बना सकते हो इजीली, और आप अगर इसे हफ्ते में 3 बार लगाते हो तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेगा आपके एक्ने के लिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं जो लोग इन पैक्स को नहीं लगाना चाहते और सिर्फ एलोवेरा यूज करना चाहते हैं वो डायरेक्टली एलोवेरा जेल को अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज है आप लोगों को मैं बता दूं कि जो टी ट्री ऑयल है आप उसे हमेशा कंबाइन करें जोजोबा ऑयल के साथ, और सोने से पहले रात को आप अपने फेस पर जरूर लगाइए, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब चलिए बताती हूँ आप लोगों को कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो लोग ये चीजें नहीं करना चाहते और जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ये सब पैक वैक बनाना बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं इजिली। आप सिर्फ एक टोमेटो को कट करिए, उसके ऊपर थोड़ा सा हनी डालिए और अपने फेस पर रब करिए, इससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट चीज जो आप कर सकते हो वो है पोटैटो के जूस को आप अप्लाई कर सकते हो, इससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि पोटैटो भी बहुत रिच होता है विटामिन C में। जो भी आप फेस पैक यूज करें या जो भी अगर आप न्यू इंग्रेडिएंट यूज करते हो तो प्लीज उसके लिए पैच टेस्ट करना मत भूलिएगा। अगर आपको एप्लीकेशन के बाद थोड़ा भी इरिटेंट हो रहा है तो आप इमीडिएटली उसे वॉश आउट कर लीजिए। तो ये सारे कुछ टिप्स है मेरी तरफ से व्हेन इट कम्स टू होम रेमेडीज। इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर आप इन सभी चीजों को नहीं करना चाहते तो सिंपल एक चीज कर सकते हो, आप योगर्ट को अपने फेस पर लगा सकते हो। याद रखिए कि योगर्ट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया अच्छे होते हैं जो कि बैड बैक्टीरिया को किल करने में हेल्पफुल होते हैं। तो अगर आप सिर्फ योगर्ट भी लगाते हो अपने फेस पर तो भी आपको बहुत फायदा होगा। रेसिपीज आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फेस पैक कैसे बनाना है। चलिए अब लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट सेगमेंट में सिर्फ मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूंगी कि यहाँ पर जो मैं टिप्स बता रही हूँ बहुत ही इजी है, तो आप इसे डेफिनेटली अप्लाई करिएगा अपने लाइफ में, क्योंकि आपको इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स कैसे आप इमीडिएटली रिजॉल्व कर सकते हो आपको समझ में आएगा। आपको क्या करना है कि आपको एक फूड रिकॉल बनाना है फॉर 7 डेज, यानी कि हफ्ते भर के लिए आप लोगों को एक फूड रिकॉल बनाना है। अब ये फूड रिकॉल क्या होगा कि आपने सुबह से रात तक क्या खाया है।
आप जब भी कोई चीज खाते हो तो हो सकता है कि किसी चीज से आप लोगों को रिएक्शन हो और आपके पोर्स जो हैं बहुत ही ज्यादा होने लगे, यानी कि आपके एक्ने मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब आपके पास फूड रिकॉल होगा, आपने पूरा दिन क्या खाया, तो आप उस इंग्रेडिएंट को या उस फूड को आप सर्कल कर सकते हो कि आपको ये खाने से सबसे ज्यादा पिंपल्स, एक्ने होता है। तो ये बहुत ही इजी चीज है। सेकेंड चीज आप लोगों को करना है, आप लोगों को 3 लीटर पानी तो डेफिनेटली पीना है टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेट। याद रखिए, गट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत लोग कहते हैं कि गट और एक्ने का क्या रिलेशन है, बट लेट मी टेल यू, आपके बॉडी में अगर आपका गट प्रॉपर नहीं है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपका इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन है, अगर आपको आईबीएस है, तो आपके टॉक्सिन्स बिल्ड होते हैं बॉडी में और ये कहीं ना कहीं आपके ऑर्गन यानी कि जो आपका स्किन है उसके जो सीबम है उसको सिक्रीट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देते हैं और ये सारे रीजंस होते हैं आपको फिर एक्ने डेवलप करने के लिए। हालांकि ये सारी चीजें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये आपको एक्ने जैसे प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। हार्मोनल इश्यूज हैं तो डेफिनेटली आपको आपके हार्मोन्स को बैलेंस करना है। अगर आपका एज रिलेटेड एक्ने है तो एज रिलेटेड है तो भी आप जो भी मैंने फेस पैक आपको मैंने बताया है डिस्क्रिप्शन में, आप वो डेफिनेटली यूज करिए, आपको उससे बेनिफिट काफी हो जाएगा। और अगर आपको मेडिकेशन से रिलेटेड एक्ने है तब भी आप इन सारी चीजों को अप्लाई कर सकते हो। इससे ये होगा कि आपके जो पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, वो ज्यादा बढ़ेंगे नहीं। तो ये सारी कुछ टिप्स हैं मेरी तरफ से आप सभी के लिए। फ्रेश फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स अच्छा खाइए, अपने डाइट को अच्छा रखिए, एक्सरसाइज करिए, हाइड्रेट रखिए, ताकि आप सभी की बॉडी के साथ साथ आपका स्किन भी फ्लॉलेस और ग्लो करे। तो ये है आज का वीडियो आप सभी के लिए। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि लाइक्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर कोई नॉलेज चाहिए या कोई टिप चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को सारी नोटिफिकेशन मिले। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए।